हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी को सरस्वती ज्ञान दर्पण भंडार चैनल में सभी का स्वागत है। सभी दोस्तों को नमस्कार। आज हम बात करने वाले कुछ राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनके बारे में बात करने वाले हैं। चलिए चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर से। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि स्वर्णगिरी किसे कहा जाता है। स्वर्णगिरी किसे कहा जाता है। स्वर्णगिरी स्वर्णगिरी कहाँ स्थित है, तो स्वर्णगिरी आपको याद में रखना है, जालोर में स्वर्णगिरी स्थित है। कांठल प्रदेश किसे कहा जाता है, तो कांठल प्रदेश है प्रतापगढ़ को कहा जाता है। अबुर्द प्रदेश कहाँ पर स्थित है, सिरोही में। और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पहाड़ों की नगरी किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है कि पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर को कहा जाता है। पहाड़ों की नगरी किसे कहा जाता है, डूंगरपुर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि राजस्थान का प्रवेश द्वार है भरतपुर। राजस्थान का प्रवेश द्वार कौन सा है, भरतपुर। छठा क्वेश्चन हमारा यह है, राजस्थान का सिंह द्वार है। राजस्थान का सिंह द्वार कौन सा है, तो आपको याद रखना है, अलवर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी प्रवेश द्वार है। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी प्रवेश द्वार कौन सा है, तो राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी प्रवेश द्वार है वो है चित्तौड़गढ़। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी प्रवेश द्वार कौन सा है, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी प्रवेश द्वार कौन सा है, तो आपको याद रखना है, राजस्थान का जो दक्षिणी पूर्वी प्रवेश द्वार है वो कौन सा प्रवेश द्वार है, चित्तौड़गढ़। दक्षिण पूर्वी प्रवेश द्वार कौन सा है, चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनंत गोचर प्रदेश कौन सा है। अनंत गोचर प्रदेश है वो याद रखना है, सीकर में। और स्वर्णगिरी किसे कहा जाता है, एक तो होता है सुवर्णगिरी, एक होता है स्वर्णगिरी। तो सुवर्णगिरी है उसे जालोर को कहा जाता है, और स्वर्णगिरी जैसलमेर को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि वस्त्रों की नगरी किसे कहा जाता है। वस्त्र नगरी किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है कि वस्त्र नगरी किसे कहा जाता है, भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी कहा जाता है। 11वां है कि आदिवासियों का शहर कौन सा है। आदिवासियों का शहर है वो बांसवाड़ा है। आदिवासियों का शहर कौन सा है, बांसवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व का पेरिस है। पूर्व का पेरिस किसे कहा जाता है, पूर्व का पेरिस, जयपुर को पूर्व का पेरिस कहा जाता है। पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है, पूर्व का वेनिस कहा जाता है उदयपुर को। चुंगेर किसे कहा जाता है, तो चुंगेर याद रखना आपको, अनूपगढ़ को चुंगेर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि गग्गर का मैदान कौन सा है। गग्गर का मैदान आपको याद होना चाहिए कि गंगानगर हनुमानगढ़ में गग्गर नदी बहती है। गग्गर नदी की कुल लंबाई कितनी, 465 किलोमीटर है। और राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करते हैं, तो राजस्थान में टीबी नामक स्थान हनुमानगढ़ से प्रवेश करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राजस्थान का मरुस्थल है। राजस्थान का मरुस्थल कौन सा है, थार का मरुस्थल है। राजस्थान का मरुस्थल कौन सा है, थार का मरुस्थल है। लाठी सीरीज कहाँ पर चलाई गई है, लाठी सीरीज है वो जैसलमेर में चलाई गई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतों का शिखर है। संतों का शिखर कौन सा है, तो गुरु शिखर। संतों का शिखर कौन सा है, गुरु शिखर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राती घाटी कहाँ पर स्थित है, तो आपको याद में रखना है कि राती घाटी कहाँ पर स्थित है। राती घाटी है वो बीकानेर में स्थित है। राती घाटी कहाँ पर स्थित है, बीकानेर में स्थित है। 20वां क्वेश्चन हमारा है, भटनेर दुर्ग या भटनेर कहाँ पर स्थित है, या भटनेर दुर्ग कहाँ पर स्थित है, तो आपको याद में रखना है, हनुमानगढ़ में। मांड क्या है, मांड है जैसलमेर में स्थित है। मांड कहाँ पर स्थित है, जैसलमेर में स्थित है। मेवाड़ का मैराथन किसे कहा जाता है, तो दिवीर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि खंभों का नगर किसे कहा जाता है। खंभों का नगर रणकपुर पाली को खंभों का नगर कहा जाता है, जिसमें 1444 खंभे हैं। खंभों का नगर किसे कहा जाता है, रणकपुर पाली को खंभों का नगर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ का अमृत सरोवर कौन सा है, तो जोई बांध मारवाड़ का अमृत सरोवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 25वां है, राजस्थान का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है। राजस्थान का जिब्राल्टर है वो तारागढ़ अजमेर को कहा जाता है। तारागढ़ अजमेर को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। राजस्थान का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है, तारागढ़ अजमेर को कहा जाता है। आदिवासियों का कुंभ कौन सा है, आदिवासियों का कुंभ है बेणेश्वर धाम है। बेणेश्वर मेला है, आदिवासियों का कुंभ है। बेणेश्वर का धाम डूंगरपुर में स्थित है, आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 27वां
कि राजस्थान का थर्मोपली किसे कहा जाता है। राजस्थान का थर्मोपली किसे कहा जाता है। तो हल्दी घाटी को राजस्थान का थर्मोपली कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हमारे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि राजस्थान का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है। राजस्थान का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है। तो याद में रखिए, राजस्थान का स्कॉटलैंड है वो अलवर को राजस्थान का स्कॉटलैंड कहा जाता है। राजस्थान का अन्नागार मतलब अन्न का घर किसे कहा जाता है। तो गंगानगर को अन्नागार कहा जाता है। राजस्थान का अन्नागार किसे कहा जाता है। गंगानगर को। राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। वस्त्र नगरी किसे कहा जाता है। भीलवाड़ा को। और राजस्थान का मैनचेस्टर भी भीलवाड़ा को कहा जाता है। तो अन्नागार किसे कहा जाता है राजस्थान का। तो श्री गंगानगर को कहा जाता है। राजस्थान का वेलोर किसे कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। राजस्थान का वेलोर किसे कहा जाता है। तो भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में भैंसरोडगढ़ दुर्ग को राजस्थान का वेलोर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीले 32वें क्वेश्चन है। भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश किसे कहा जाता है। भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश किसे कहा जाता है। विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ है। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय स्तंभ स्थित हैं, उसे कहा जाता है राजस्थान का विश्वकोश। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीले पत्थरों का शहर किसे कहा जाता है। पीले पत्थरों का शहर किसे कहा जाता है। तो याद में रखना है, जो जैसलमेर है उसे पीले पत्थरों का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सूर्य नगरी किसे कहा जाता है। सूर्य नगरी है जोधपुर को सूर्य नगरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है। तो याद में रखना, जल महलों की नगरी है वो डींग भरतपुर को कहा जाता है। डींग भरतपुर को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है। 100 द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है। 100 द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है। तो नेक्स्ट याद में रखना है कि 100 द्वीपों का शहर महासवाड़ों को ही कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप कमेंट में बॉक्स में ज़रूर बताइए। बनास बेसिन किस भौतिक विभाग का अंग है। बनास बेसिन किस भौतिक का अंग है। बनास है बेसिन वो किस भौतिक विभाग का अंग है। अरावली का है, या उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का है, या पूर्वी प्रदेश का है, या दक्षिणी पूर्वी प्रदेश का है। ये उत्तर आपको कमेंट में अवश्य बताना है। कमेंट करें इसका, और हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर प्रकार की नोटिफिकेशन वीडियो आपको मिलती रही। और भी चाहते हैं आप अच्छे वीडियो, तो हमारे वीडियो अच्छे से शेयर करें और लोगों के पास पहुँचाए और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले हर प्रकार की नोटिफिकेशन वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद सभी को।